तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू हॉरर स्टोरी में। तो गाइस आज की जो हमारी स्टोरी है वो मुझे तुम में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को शेयर करी है। और अगर गाइस तुम्हारे पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो तुम लोग ही मुझे भाई इस जीमेल आईडी पर अपनी स्टोरी सबमिट करवा सकते हो। और गाइस आज की जो हमारी स्टोरी है भाई, इसको सुनने के बाद तुम कभी भी अकेले हॉस्पिटल जाने से पहले 100 बार सोचोगे। मैं मजाक ही नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में ये स्टोरी इतनी ज्यादा खतरनाक है भाई, इसको सुनने के बाद मेरी खुद की फट गई थी भाई। मजाक से हटके बता रहा हूँ, अपना फोन लेके साइड में कहीं पे बैठ जाओ क्योंकि इस स्टोरी के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई मेरे को तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो। अभी करो, जस्ट करो, कर दिया। और कुछ भी कमेंट कर दो जो तुम्हारा मन करे, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, कुछ भी, अल्ली बल्ली चुल्ली डुल्ली नुल्ली पुल्ली कुछ भी कर दो, लेकिन गाली मत करना और कुछ भी कर दो भाई, लेकिन कमेंट कर दो क्योंकि गाइस लाइक और कमेंट के हिसाब से वीडियो वायरल होती है। तो तुम्हारा भाई वायरल होना है, तुम्हारा भाई वायरल होना है, मतलब मुझे वायरल होना है भाई, कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो ये स्टोरी मयंक नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर की है एंड लिटरली में गाइस आज से कुछ टाइम पहले मयंक के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, लिटरली में जब मैंने इस स्टोरी को सुना था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सबसे पहले मेरे को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा रियल में हो सकता है क्या, लेकिन लिटरली में ये सब कुछ मयंक के साथ एक्चुअल में हुआ है। एंड मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये स्टोरी तुम्हारी फाड़ देगी और तुम्हें मजा भी बहुत आएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं तुम्हें मयंक के बारे में बता देता हूँ। गाइस जो मयंक है उसके पापा नहीं है, बचपन में ही मयंक के पापा की डेथ हो गई थी किसी रीजन की वजह से। जब से उसके पापा की डेथ हुई थी बचपन से ही मयंक अपने मामा मामी के साथ दिल्ली में रहता था। मयंक की मम्मी और उसकी एक छोटी सी बहन है एंड वो दोनों ना गाँव में रहते थे, खेती बाड़ी करके अपना सब कुछ करते जो करते थे। लेकिन मयंक बचपन से ही अपने मामा मामी के साथ दिल्ली में रहता था, पढ़ाई करता था। लेकिन वो 12 साल के बाद भाई वो पढ़ाई के साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब भी करता था और अपना कमाता भी था, पढ़ाई भी करता था। जो मयंक था वो ना एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। उसकी जो टाइमिंग थी स्कूल थी वो थी 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। एंड वो शाम को 6 बजे स्कूल से आने के बाद वो शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो एक राशन की दुकान पर काम करता था। एंड लिटरली में गाइस वो 12 साल की उम्र से अपना कमा रहा था क्योंकि गाइस उसके पापा की डेथ हो गई थी, मैंने आपको पहले बताया था। एंड गाइस उसकी जो मम्मी और बहन थी वो गांव में रहते थे। मयंक जो भी कमाता था वो सारे पैसे अपने गांव मम्मी के पास भेज देता था। जो मयंक की मम्मी थी वो ना गांव में खेती बाड़ी करके अपना और अपनी बेटी का गुजर करते थे। लेकिन गाइस लिटरली में मयंक ने ना 12 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट कर दिया था। मयंक पढ़ाई के साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अब जो मयंक था भाई वो ना 12th क्लास में पहुंच जाता है एंड उसके बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। अब कुछ दिनों बाद मयंक के बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। जो मयंक था भाई वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उसके एग्जाम खत्म हो गए एंड उसका स्कूल अब कंप्लीट हो चुका है। अब वो अपना पार्ट टाइम छोड़कर फुल टाइम जॉब करेगा, अपने मम्मी के भाई सारे सपने पूरे करेगा। लेकिन गाइस तुमको पता ही होगा कि जो रिजल्ट आता है ना बोर्ड एग्जाम का 12th या फिर 10th का, वो ना ऑलमोस्ट 3 मंथ में आता है। 3 महीने का टाइम लगता है रिजल्ट आने में बोर्ड एग्जाम का। तो फिर मयंक सोचता है कि मैं जॉब करूंगा लेकिन अभी ना पहले रिजल्ट आने देता हूँ, रिजल्ट के बाद जॉब करूंगा। तो मयंक सोचता है कि अभी मेरे पास 3 महीने हैं, मैं एक काम करता हूँ 3 महीने ना गाँव चले जाता हूँ क्योंकि काफी टाइम से भाई वो बचपन से गाँव गया ही नहीं था। मतलब जो लास्ट टाइम जो गाँव से दिल्ली आया था उसके बाद वो कभी गाँव गया ही नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं गाँव चले जाता हूँ, मम्मी को सरप्राइज दे दूंगा, मम्मी भी खुश हो जाएगी और मैं सबसे मिल भी लूंगा क्योंकि अगर फिर जॉब लग जाएगी भाई 12th के बाद तो फिर, क्योंकि जॉब लगने के बाद तो भाई गाँव जाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर इसीलिए मयंक अपना गाँव जाने के लिए निकल जाता है। एंड गाइस लिटरली में गाँव पहुंचने के बाद जो मयंक की मम्मी थी भाई वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मयंक ने ना मतलब मम्मी को बताया नहीं था कि मैं गाँव आ रहा हूँ एंड लिटरली में उसने अपनी मम्मी को सरप्राइज दिया था। और भाई उसकी मम्मी भाई इतना ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जो मयंक था भाई वो बचपन से लेकर मतलब जब वो गाँव से दिल्ली आया था अपने मामा मामी के पास रहने के लिए बचपन में, उसके बाद भाई वो कभी गाँव गया ही नहीं था। उसने अपनी मम्मी को देखा भी नहीं था काफी टाइम से। एंड लिटरली में जब उसकी मम्मी ने अपने बेटे को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है वो। गाइस जो मयंक था वो ना जिस गाँव के अंदर रहता था वो ना मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ गाँव था। मैं आपको पहले मयंक के गाँव के बारे में बता देता हूँ। पिछड़ा हुआ का मतलब है जो मयंक का गाँव था वो ना डेवलप नहीं हो रखा था। मतलब गाइस आज का टाइम पे भी हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे गाँव है जो की डेवलप नहीं हो रखे हैं और उन्हीं में से एक गाँव है भाई मयंक का। मयंक का गाँव मतलब इतना पिछड़ा हुआ था कि मतलब उसके गांव के अंदर बिजली तो थी लेकिन पूरे दिन के अंदर सिर्फ 1 से 2 घंटे बिजली आती थी। एंड उसके गांव के अंदर एक भी कोई पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क बन रखी थी। मतलब पक्की सड़क थी नहीं, जो कच्ची सड़क होती है ना बिल्कुल उस टाइप की सड़क बन रखी थी। एंड मयंक के गांव के अंदर एक भी कोई बड़ी दुकान नहीं, मतलब कुछ भी सामान अगर किसी को लेना हो, अगर वो सामान थोड़ा सा भी महंगा है, थोड़ा बड़ा सामान है, तो भाई गाँव वालों को अपने गाँव से दूर दूसरे गाँव जाना पड़ता था वो सामान लाने के लिए। तो भाई ऐसा था मयंक का गाँव। तो गाइस तुम लोग ना इस बात से रिलेट कर पाओगे कि जब भी कोई बंदा शहर से
दिल्ली से मुंबई से अगर अपने गांव जाता है तो भाई जो भी गांव के लोग हैं जो कभी मतलब शहर में आए हैं उनकी नजरों में ना वो बंदा अलग ही होता है। गांव के लोग कहते हैं कि दिल्ली से आया है लड़का, दिल्ली से, सोचो दिल्ली से आया है, मतलब गाइस उनकी नजरों में ना वो बंदा अलग ही होता है। मैं भी गांव जाता हूँ तो भाई अलग ही बातचीत होती है गांव में भाई तो जो मयंक था भाई उसकी भी अलग ही बातचीत होती है आसपास के सभी मोहल्लों में, आसपास के जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे वो रहता था। मयंक अपने पापा के डेथ से पहले वो पहले गांव में ही रहता था एंड उसके पापा की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गया था। लेकिन गाइस वो पहले गांव में रहता था, लेकिन अब वो ना अपने गांव के बारे में सब कुछ भूल चुका था कि कहाँ पर क्या है, सब कुछ भूल चुका था क्योंकि वो भाई 15 साल बाद गाँव आया था। लेकिन वो सब कुछ भूल चुका था एक चीज को छोड़कर, उसके घर के ठीक थोड़ा सा आगे एक लड़की रहती थी, वो चीज उसको अभी भी याद थी। तो मयंक भाई क्या करता है, अपना कपड़ा वपड़ा पहनकर बढ़िया वो ना उस लड़की को देखने के लिए जाता है उसके घर के सामने। एंड उसकी किस्मत इतनी अच्छी कि भाई वो लड़की उसको दिख जाती है एंड वो लड़की भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। एंड बचपन से ही मयंक का ना उस लड़की के ऊपर क्रश था, कह सकते हो थोड़ा सा क्रश था। मयंक को वो लड़की थोड़ी अच्छी लगती थी तो थोड़ा सा क्रश था मयंक को उस लड़की के ऊपर बचपन से ही। भाई अब इसके बाद मयंक एकदम मस्त कपड़े वपड़े पहनकर बाल वाल सेट करके काला चश्मा लगाकर भाई वो ना उस लड़की के घर के सामने से 10 बार चक्कर लगा देता है। लेकिन वो लड़की भाई एक और ही बाहर नहीं निकलती है। मयंक सोचता है भैंस की किस्मत ही खराब है मेरी। लेकिन तभी जो मयंक की मम्मी थी वो ना मयंक को एक कट्टे के अंदर गेहूं भर के देती है, बोलती है बेटा जा इसको ना पिसवा के लेके आ जा। तो भाई अपना मयंक बढ़िया अपने कंधे के ऊपर भाई बुरी कट्टी लेकर कट्टा लेकर वो भाई गेहूं पिसवाने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी जो मयंक की क्रश थी भाई वो बाहर निकलती है एंड वो मयंक को देख लेती है गेहूं पिसवाते हुए मयंक का पूरा मूड खराब हो जाता है। अब रास्ते में ही मयंक को उसके चाचा का लड़का मिलता है। वो पूछता है मयंक क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका पड़ा है। मयंक बोलता है भाई गेहूं पिसवाने जा रहा था, क्रश ने देख लिया भाई ये दुख बड़ा गंदा होता है भाई। ये चीज बचपन में मेरे साथ भी हो रखी है, मेरा कोई क्रश व्रश नहीं है लेकिन फिर भी अब क्या होता था कि मैं गली में ना मस्त कपड़े वपड़े पहन के जाऊंगा तो एक भी लड़की नहीं होगी। लेकिन भाई जब मैं कुछ सामान लेने जाऊंगा या फिर गेहूं पिसवाने जा रहा हूं तो भाई गली की लड़कियां देखने लग जाएंगी, तब बाहर आएंगी, उससे पहले बाहर नहीं आती थी। तो ये दुख बड़ा गंदा होता है। अब इसके बाद मयंक भाई आटा वाटा पिसवा कर अपने घर पर आता है। अब अगले दिन क्या होता है, मयंक ना सुबह सुबह ही बैट बॉल खेलने के लिए चले जाता है। भाई वो सुबह सुबह जाता है बैट बॉल खेलने के लिए एंड वो बैट बॉल खेल कर शाम को 5 बजे आता है। एंड जब वो घर पर आता है तो जो मयंक की मम्मी थी वो गुस्सा करने लगती है कि पागल वागल है क्या तू, इतना देर से बाहर है, कहाँ गया था तू। तो वो बोलता है मम्मी बैट बॉल खेल रहा था मैं। एंड वो बोलती है इसकी मम्मी की ये सामान का कुछ लिस्ट है और कल ना हमारे घर पे पूजा है तो सारा सामान हमको आज ही लाना पड़ेगा, तो कल लाने का टाइम नहीं बचेगा। तो उसकी मम्मी मयंक को ना सारा सामान का लिस्ट देती है एंड बोलती है कि जाए सारा सामान लेके आ जा। तो फिर मयंक क्या करता है, वो ना अपने चाचा की बाइक लेता है एंड वो बाइक लेकर सामान लेने के लिए चले जाता है। लेकिन मयंक को अपने गाँव के अंदर भाई लिस्ट के अंदर जो भी पूजा का सामान लिखा हुआ था ना उसको एक भी सामान नहीं मिलता है। मैंने आपको पहले बताया था कि मयंक के गाँव के अंदर एक भी कोई बड़ी दुकान नहीं है। भाई गाँव के लोगों को कोई भी अगर सामान लेना था, कोई बड़ा सामान है, कोई महंगा सामान है, तो अपने गांव से दूर जाकर भाई दूसरे गांव से जाकर सामान लाना पड़ता था। तो फिर मयंक के पास भाई बाइक थी तो फिर मयंक क्या करता है, अपना बाइक उठाता है और वो दूसरे गांव चले जाता है सामान लेने के लिए। एंड वो मम्मी को रास्ते में फोन करके बोल देता है कि अपने गांव में सामान नहीं मिला तो मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। अब क्या होता है, मयंक को ना अपने गांव के बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही दूसरे गांव के बारे में कुछ पता था क्योंकि वो बचपन में भाई गांव के अंदर रहता था। अब तो उसको अपने गांव के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर वो पूछते पूछते ना दूसरे गांव चले जाता है एंड जब वो दूसरे गांव पहुंचता है तो वो सामान की लिस्ट लेके जाता है दुकान के पास। तो उसको ना उस सामान के लिस्ट में से कुछ ही सामान मिलते हैं, पूरा सामान मिलता नहीं है उस गांव के अंदर ही। अब भाई मयंक को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि भाई कल पूजा थी और भाई सारा सामान लेके जाना जरूरी है। तो फिर इसके बाद मयंक ना उसी दुकानदार से पूछता है कि ये भी सामान मिलेगा कहाँ पे। तो फिर वो दुकानदार बताता है कि इसी गाँव के जस्ट बगल में एक गाँव है, वहाँ पे तुमको ये सारा सामान मिल जाएगा। तो फिर मयंक क्या करता है भाई, सभी लोगों से पूछते पूछते वो ना उस गांव के अंदर पहुंचता है। अब रात के उस टाइम ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे। अब भाई वो दूसरे गांव पहुंचता है जहां पर उस दुकानदार ने उसको बताया था। अब जैसे वो दूसरे गांव पहुंचता है, तीसरे गांव सॉरी, पहले गांव अपने गांव से दूसरे गांव गया, फिर दूसरे गांव से तीसरे गांव पहुंचा वो। अब जैसे वो तीसरे गांव पहुंचता है तो भाई उसको ना उस गांव के अंदर सारा सामान मिल जाता है, जो भी लिस्ट के अंदर सामान लिखा पड़ा था पूजा पाठ का सारा सामान मिल जाता है। अब इसके बाद भाई मयंक अपना सारा सामान उठाता है, बाइक के अंदर लोड करता है, अपना टांगता बाइक के अंदर
और वो निकल पड़ता है। उस टाइम ऑलमोस्ट रात के 9 बज चुके थे। अब इसके बाद मयंक अपनी बाइक लेके अपने गाँव की तरफ जा रहा होता है और वो जिस सड़क से जा रहा था ना, वो ना बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सड़क थी, बहुत ही कच्ची रोड थी। मैंने आपको पहले बताया था कि मयंक के गाँव के अंदर छोड़ो, आसपास के गाँव के अंदर कहीं पे रोड नहीं बना हुआ था, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रोड थी, बहुत ही मतलब दिक्कत हो रही थी बाइक चलाने में। लेकिन फिर भी भाई मयंक आराम से बाइक को चलाते हुए जा रहा था। लेकिन तभी सडनली सामने से एक कार आती है बहुत ही स्पीड में एंड वो मयंक को धड़ाम से टक्कर मारती है। भाई मयंक दूर जाकर गिरता है रोड पर, उसके घुटनों में, उसके हाथों में, उसके सर पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है, बहुत ब्लड निकलता है। मयंक को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था एंड लिटरली में वो जो कार वाला था वो ना अपनी गाड़ी रोकता नहीं है, वो नशे में गाड़ी चला रहा था पहली बात तो। एंड वो देखता है कि सुनसान सड़क है, कोई बोलने वाला नहीं है, भाई वो अपनी गाड़ी रोकते नहीं है, वो अपनी कार को भगाते हुए लेके निकल जाता है। एंड इसके बाद मयंक को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड लिटरली में मयंक के सर फट चुका था, मतलब सर से ब्लड निकल रहा था, उसके हाथ छिल चुका था, घुटना छिल चुका था एंड बहुत खून निकल रहा है। वो देखता है कि जो उसके जेब में फ़ोन था, उसका फ़ोन उसके जेब में है ही नहीं, उसका फ़ोन खो चुका है, कहीं गिर चुका है। वो उठता है, वो अपना फ़ोन ढूंढता है, उसको फ़ोन कहीं नहीं मिलता है एंड उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था लिटरली में। अब वो सोचता है कि अगर मैं इस हालत में अपने घर पे जाऊँगा तो मम्मी बहुत गुस्सा करेगी, तो वो सोचता है कि सबसे पहले मैं ना आसपास कहीं हॉस्पिटल देख लेता हूँ, मैं वहाँ जाकर पट्टी वगैरह करवा लूँगा, फिर इसके बाद मैं अपने घर निकल जाऊँगा। तो अब क्या करता है, मयंक उठता है, उसको ना बिल्कुल उठाने जा रहा था लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठता है, वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी वो भाई अपनी बाइक स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद वो हल्का सा आगे जाता है हॉस्पिटल ढूंढते हुए। वो देखता है कि रास्ते में उसको एक भी आदमी दिखाई नहीं देता है। उस टाइम रात के करीब 9 बज रहे थे, ठीक है, उसको रास्ते में एक भी आदमी दिखाई नहीं देता है। वो किसी से पूछे कि हॉस्पिटल कहाँ पर है, वो हॉस्पिटल ढूंढ रहा होता है, उसको हॉस्पिटल कहीं नहीं मिलता है। लेकिन तभी जहाँ पर उसने अपनी बाइक रोकी थी, वो देखता है कि उसके लेफ्ट साइड से एक रेड कलर की लाइट आ रही है एंड जब वो उस रेड कलर की लाइट के पास जाता है, वो देखता है कि वहां पर एक हॉस्पिटल है एंड लिटरली में गाइस मयंक देखता है कि वो हॉस्पिटल पूरा जल रखा है, जैसे मानो कि उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही बुरी आग लगी हो। क्योंकि जो हॉस्पिटल था भाई वो बाहर से बहुत ही खंडर टाइप का लग रहा था, पूरा ब्लैक ब्लैक, जैसे जले हुए निशान होते हैं ना, जैसे पत्थर वगैरह जल जाते हैं, बिल्कुल उस टाइप के हॉस्पिटल दिख रहा था बाहर से। लेकिन मयंक देखता है कि भाई इतना खंडर हॉस्पिटल है, इसके बावजूद भी बाहर बोर्ड लग रखा है, लाइट जल रही है, हॉस्पिटल का जो दरवाजा था, मेन गेट था, वो खुला पड़ा है। तो भाई मयंक लंगड़ाते लंगड़ाते उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है एंड गाइस जैसे मयंक उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है, मयंक के होश उड़ जाते हैं। मयंक ने देखा था कि बाहर से वो हॉस्पिटल एकदम खंडर टाइप का लग रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद मयंक देखता है कि वो हॉस्पिटल एकदम क्लीन है, एकदम साफ सुथरा हॉस्पिटल है। समझ लो जैसे कि रियल में हॉस्पिटल होता है ना, एकदम क्लीन साफ होता है सब कुछ, बिल्कुल उस टाइप का हॉस्पिटल था। मयंक के होश उड़ जाते हैं। भाई मयंक देखता है बाहर इतना खंडर टाइप का हॉस्पिटल, लेकिन अंदर इतना अच्छा कैसे। वो उतना कुछ सोचता समझता नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगे पड़ी थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो आवाज़ लगाता है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे मुझे बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पट्टी करवानी है। एंड वो जब चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। वो बार बार बोलता है डॉक्टर साहब, लेकिन अंदर से, हॉस्पिटल के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। वो कह के थक चुका था, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब इसके बाद मयंक उस हॉस्पिटल से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल के अंदर से किसी लेडी की आवाज़ आती है एंड वो कहती है कि अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे आ रही हूँ, कर दूंगी तुम्हारी मलहम पट्टी, मैं इस हॉस्पिटल की नर्स बोल रही हूँ। एंड जैसी मयंक भाई आवाज़ सुनता है लड़की की, भाई वो खुश हो जाता है कि फाइनली भाई अंदर से किसी की तो आवाज़ आई। क्योंकि मयंक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो भाई असहनीय दर्द हो रहा था, क्योंकि उसका अंगूठा, पैर का जो घुटना होता है, ये वो होता है, सब कुछ बहुत बुरी तरीके से छिल चुका था, बहुत ब्लड आ रहा था, उसका सर फट चुका था, बहुत खून आ रहा था। एंड जो नर्स थी वो कहती है अंदर से कि एक काम करो, बाहर जो टेबल रखा पड़ा है ना, उस पर तुम बैठ जाओ। लेकिन गाइस मयंक नोटिस करता है कि जो नर्स थी उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही थी, उसको नर्स दिखाई नहीं दे रही थी। वो फिर भी जाकर उस टेबल के ऊपर बैठता है और वो उस नर्स का इंतजार करता है। लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो जाता है, लेकिन अंदर से जो लेडी की आवाज़ आई थी नर्स की, वो आती नहीं है। फिर इसके बाद मयंक आवाज़ लगाता है कि अरे आओ ना जल्दी, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत खून बह रहा है। लेकिन अंदर से, हॉस्पिटल के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन तभी करण नोटिस करता है कि एक वाइट कपड़े में लेडी व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई है एंड एक आदमी है जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी है एंड वो उस लेडी के व्हील चेयर को धक्का मारते हुए एक कमरे के अंदर लेके जाता है।
एंड जैसे ही भाई मयंक इस चीज को देखता है वो खुश हो जाता है कि भाई चलो कोई तो दिखा हॉस्पिटल के अंदर, उसके जान में जान आती है। एंड वो फिर से आवाज लगाता है उस नर्स को। एंड तभी मयंक देखता है कि जिस कमरे के अंदर वो लेडी गई थी व्हील चेयर वाली, उसी कमरे से वो नर्स बाहर आती है। एंड इसके बाद वो जो नर्स थी वो ना मयंक को एक कमरे के अंदर लेके जाती है एंड वो मयंक को बोलती है कि पैंट उतारो। मयंक खुश। अरे भाई मयंक के घुटनों में चोट लगी पड़ी थी इसलिए वो बोल रही थी पैंट उतारो, मैं तुम्हारे ब्लड को साफ कर दूंगी जो घुटने में चोट लग रखी है। क्या सोच रहे हो भाई, गलत मत सोचो। तो फिर मयंक क्या करता है, उसने लोअर पैंट रखा था तो वो अपने पैंट को ऊपर करता है। फिर इसके बाद वो जो नर्स थी वो ना कॉटन लेती है, कॉटन लेकर वो मयंक के चोट को ब्लड को साफ करने लगती है। एंड जब वो नर्स मयंक के ब्लड को साफ कर रही थी घुटने वाले, तब मयंक नोटिस करता है कि उस नर्स की दोनों आंखें अचानक से लाल हो जाती है। लिटरली में गाइस भाई कुछ टाइम पहले उस नर्स की आंखें एकदम नॉर्मल थी, लेकिन जैसे उस नर्स ने मयंक का ब्लड साफ करना स्टार्ट किया उसी टाइम से उस नर्स की आंखें एकदम रेड हो जाती है। गाइस हमारी जो आंख के बीच में ब्लैक ब्लैक सा होता है ना हिस्सा, उस नर्स का वो चीज भी एकदम रेड हो जाता है। पूरी आंखें एकदम रेड हो जाती है, जैसे हमारा ब्लड रेड होता है ना, बिल्कुल उस टाइप से उस लड़की की आंखें, उस नर्स की आंखें एकदम रेड हो जाती है। मयंक को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी देखता है कि ब्लड साफ करने के बाद जो उस नर्स के हाथ में रुई थी जिससे उस नर्स ने मयंक का ब्लड साफ किया था, वो उस रुई पे लगे खून को अपनी जीभ से चाटने लगती है। मजाक से हटके गाइस वो जो नर्स थी वो मयंक के खून को चाट रही थी रुई पे लगे हुए। मयंक को कुछ समझ में नहीं आता है। मयंक बोलता है कि क्या कर रहे हो ये भाई, वो कुछ सुनती नहीं है। एंड मयंक तभी देखता है कि उस लेडी का जो जीभ है, जीभ भाई आस्तिक अभी मजाक नहीं, अभी एकदम सीरियस टॉपिक चल रहा है, अभी मजाक नहीं, ठीक है, अभी एकदम सीरियस, एकदम सीरियस। भाई मयंक देखता है कि उस नर्स का जो जीव है भाई वो लिटरली में इतना लंबा बाहर निकलता है, इतना लंबा। एंड वो अपने जीव से मयंक के जो घुटने पे चोट लगा पड़ा था वो मयंक के घुटनों को चाटने लगती है। लिटरली में गाइस मयंक भाई कुछ समझ में नहीं आता मयंक को। भाई मयंक समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो भाई गंदा सीन है यहाँ पर। भाई मयंक लंगड़ाते हुए भाई उस हॉस्पिटल से भागता है। जैसे वो उस हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके जस्ट सामने वही लेडी जो व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी व्हाइट कपड़े में, वो मयंक के जस्ट सामने खड़ी हुई है। लेकिन उस लेडी का पैर था ही नहीं। वो लेडी मतलब खड़ी हुई है लेकिन उस लेडी का पैर नहीं है। भाई मयंक को कुछ समझ में नहीं आता है। उसी टाइम मयंक का पीछे से कोई कंधे के ऊपर हाथ रखता है। एंड जैसे मयंक अपने कंधे को देखता है वो देखता है कि उसके कंधे पर एक हाथ रखा पड़ा है। एंड वो जो हाथ है पूरी तरीके से जला हुआ है। लिटरली में गाइस पूरे हाथ की जो हड्डियां होती है अंदर की वो दिख रही है, पूरा हाथ जला पड़ा है। एंड जैसे मयंक पीछे मुड़ के देखता है, मयंक देखता है कि उसके फेस के जस्ट सामने, बिल्कुल ये रहा मयंक का फेस, और उसके फेस के जस्ट सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। और वो आदमी और कोई नहीं, उसने अभी जो थोड़ी टाइम पहले ब्लैक कलर की हुडी में जिस आदमी को देखा था वो आदमी वही था। भाई मयंक देखता है कि उस आदमी की पूरी बॉडी जली हुई है। उस आदमी की जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां दिख रही है अंदर से। एंड वो आदमी बहुत ही खतरनाक लग रहा था लिटरली में। एंड उसी टाइम वो जो आदमी था वो ना मयंक का गला पकड़ता है एंड वो उसको पकड़ के लिटरली में हवा में उठा देता है। एंड वो उठाकर मयंक को जोर से पटक देता है। एंड लिटरली में मयंक को भाई पहले ही बहुत चोटें लगी पड़ती है। लिटरली मयंक को बहुत चोट लग जाती है, उसको बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। एंड इसके बावजूद भी मयंक जो था भाई वो उठता है, वो लंगड़ाते वो उस हॉस्पिटल से जैसे तैसे करके भाई बाहर निकलता है। लेकिन जैसे वो भाई हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था उसी टाइम मयंक का पैर हॉस्पिटल के मेन गेट के ऊपर टकराता है। एंड वो जस्ट हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे जाकर गिरता है। एंड अब मयंक के अंदर इतनी सी भी जान नहीं बची पड़ी थी कि वो भाई वो खुद से उठे और उठकर वो भाई वहां से भगे। एंड बिल्कुल भी जान नहीं थी उसके अंदर। भाई बहुत दर्द हो रहा था उसको, बहुत ही चोट लग गई थी उसको। एंड तभी मयंक जो था वो ऑन द स्पॉट वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जैसे सुबह होती है मयंक की आंख खुलती है, उस टाइम करीब 4 साढ़े 4 बज रहे थे। एंड मयंक देखता है कि एक आदमी साइकिल के ऊपर लकड़ी लेकर कहीं पे जा रहा था। एंड उसी टाइम मयंक जैसे तैसे करके भाई उस आदमी को आवाज लगाता है। वो आदमी मयंक के पास आता है, पूछता है क्या हुआ। फिर मयंक उस आदमी को सारी बातें बता देता है। एंड तभी वो आदमी बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो ये हॉस्पिटल पिछले 6 सालों से बंद पड़ा हुआ है। अब इसके बाद जैसे मयंक उस आदमी को बताता है कि उसने कल रात को इस हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स देखा था, 2 पेशेंट देखा था जो कि जले हुए थे। एंड ये चीज सुनते ही भाई वो जो आदमी था वो बोलता है कि आज से ठीक 6 साल पहले इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही तगड़ी आग लग गई थी, सभी लोग तो बच गए थे, लेकिन एक नर्स और एक पेशेंट जिसके पैर में प्रॉब्लम था उसकी डेथ हो गई थी। और उस पेशेंट को बचाने के चक्कर में जो उसका हस्बैंड था उसकी भी डेथ हो गई थी।
इन तीनों लोगों की इस हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो गई थी। एंड तुम्हारे अलावा बहुत लोगों ने इस हॉस्पिटल के अंदर इन तीनों की आत्मा को देखा है। एंड उसके बाद वो जो आदमी था भाई, वो मयंक को प्रॉब्लम को समझता, मयंक को समझता है, वो देखता है कि बहुत चोटें वगैरह लगी पड़ी है। इसके बाद स्पेशली वो आदमी मयंक को मयंक के गाँव छोड़ के आता है, उसकी मम्मी के पास छोड़ के आता है। फिर इसके बाद वो आदमी मयंक की मम्मी को सारी बातें बता देता है। फिर मयंक की मम्मी भाई मयंक का केयर वगैरह करती है, पट्टी वगैरह डॉक्टर के पास लेके जाती है, पट्टी वगैरह करवाते हैं अपने गाँव के अंदर ही। एंड लिटरली में गाइस मयंक के लिए वो रात बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही खौफनाक थी। एंड वो जो हॉस्पिटल है वो लिटरली में हॉन्टेड है, उस गांव के लोग मानते हैं और बहुत लोगों ने देखा, मयंक नहीं, उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत लोगों ने मतलब इन तीनों की आत्मा देखी है। एंड लिटरली में गाइस मयंक को वो रात हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी। एंड मयंक ने मुझे ये स्टोरी बताई है, मयंक के खुद के साथ हुआ था ये सब कुछ। तो गाइस अगर तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी है तो तुम लोग भी मुझे भाई इस जीमेल के ऊपर बता सकते हो। एंड गाइस लिटरली में तुम्हें आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कुछ भी कर देना, अल्ली बल्ली चुल्ली ढुल्ली, बस गाली मत देना बस कुछ भी कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर दो और गेमिंग चैनल सब्सक्राइब कर लो, आस्तिक फीड, इट्स माय गेमिंग चैनल, आपका भी चैनल, हम सबका चैनल। तो भाई ठीक है, आई होप कि अच्छी लगी वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, बाय बाय।